भजन सरीका सुख है नहीं कर देख लो विचारा। अर भजन करया सो तिर गया बाकी डूबा मझधारा। संत नवलाराम जी कहते हैं कि भजन जैसा सुख, आनंद, रस, स्वाद कोई नहीं है। ऐसा तो कोई स्वाद है ही नहीं। तो इसका मतलब हम सामान्यतः क्या मानते हैं कि भजन का तकलीफ भरा मामला है, कांटों भरा रास्ता है, बड़ी दिक्कतों वाला है। जबकि नवलाराम जी कहते हैं भजन में तो कोरा आनंद, सुख, मस्ती। तो भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा। भजन करया सो तिर गया बाकी डूबा मझधारा। इस संसार सागर की मझधार में डूब गए लोग जिन्होंने भजन नहीं किया, और भजन किया वो संसार पर तैर कर पार हो गई, एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिना डूबे निकल गई। तो कहते हैं वो, अब नवलाराम जी बिल्कुल सामान्य परिवार के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और लोग सोचते हैं कि इसने कोई आनंद देखा ही नहीं है, कोई सुख देखा भी नहीं, ये सोचता भजन में सुख है। क्योंकि और लोगों ने तो कई चीजें देखी है, कई स्वाद देखे हैं, कई मेले, उत्सव या खाने पीने में भी कई स्वाद लिए। और ये बिल्कुल गरीब आदमी कभी पेट ही पूरा नहीं भरा, ये कह रहा भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा। तो लोग इसे मानते नहीं। तो नवलाराम जी कहते हैं मैं तो पता नहीं गरीब हूं, पर मैं आपको उदाहरण देता हूं। वो उदाहरण देते हैं फिर हमें समझाने के लिए। वो कहते हैं, नगर उजीणी तजी भरतरी सुल्तान बुखारा। भरतरी ने उज्जैन का राज्य छोड़ दिया। भरतरी कहते हैं कि उज्जैन के राजा थे। उज्जैन मालवा की राजधानी। मालवा भारत का एक प्रमुख प्रदेश, प्रमुख कृषि क्षेत्र, जहां पर मानसून की अच्छी मेहरबानी रहती है हर बार। और हमारे इधर मारवाड़ में तो जब भी बरसात कम होती थी तो सीधी बैलगाड़ियां जूझ जाती थी, मालवा चले जाते। वहां कोई फोन ऑन, कोई सूचना नहीं थी। ये पता था मालवा के बाबत। यहां पर कहते हैं माड़ो माँ को पेट। मालवा हमारे मदर के बराबर है। हमारी हम भूखे नहीं रहेंगे, मालवा में चले जाएंगे तो भूखे नहीं। और किधर नहीं जाते, एक ही दिशा थी हमारे पीढ़ियों से। तो ये क्यों? क्योंकि मालवा में की मेहरबानी बहुत अच्छी रहती थी। मारवाड़ वगैरह तो सूखे इलाके थे। नंबर 2, मालवा इस देश के बीच में है। इस देश के बीच में, इसका मतलब बाहरी शत्रुओं के जो भी आक्रमण होते हैं वो सब सिंध, पंजाब, कश्मीर, इन इलाकों पे हुए। बाहरी शत्रु जो भी भारत में आए वो सिंध, पंजाब और कश्मीर पर अटैक हुए। यही एक रास्ता था। तो मालवा वालों को तो कभी वो भी तकलीफ नहीं, बाहरी शत्रुओं का कोई जोका धोखा नहीं, देश के बीच में स्थित, और मानसून की अच्छी मेहरबानी। मालवा के बारे में कवि कहते हैं, 52 लाख मालवो जारे अंदन लिच्छवी माया। भरतरी के बाबत कहते हैं 52 लाख मालवो, बहुत कीमती जमीन थी मालवा की। और उस मालवा की जमीन को कोई छोड़ के चला गया, मालवा के राज्य को, राज सिंहासन को छोड़ के चला गया। नवलाराम जी कहते मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी बातों पे आपको भरोसा नहीं आएगा, पर मैं बताता हूं आपको कि मालवा के भरतरी, मालवा के राजा थे, उन्होंने उज्जैन का राज्य छोड़ दिया, इतना महत्वपूर्ण राज्य छोड़ दिया। इस भजन में कोई स्वाद भारी है, इसका रस भारी है, इसका आनंद भारी है, इसका सुख भारी है। नगर उज्जैनी तजी भरतरी सुल्तान बुखारा। बुखारा का सुल्तान था इब्राहिम। और कहते हैं कि बुखारा में तो मेवा की पैदावार होती है, और वो वहां से छोड़ के निकल गया बुखारा से। तो कैसे ऐसे ऐसे राजा जो है अपना राज्य छोड़ के चले गए। राजाओं के बारे में एक जगह एक संत कहते हैं, इन रस काज नृप भया जोगी छोड़िया भोग विलासा। इस रस के लिए राजा लोग जोगी बन गए, और भोग विलास के सारी सुविधाएं उनके पास थी, पर उन्होंने कहा नहीं, ये रस कोई भारी है। जो राज दरबार में और राजमहल में जो भोग विलास थे, उनसे भी कोई भारी रस उन्होंने देखा है कि भजन के मार्ग में रस बहुत भारी है। तो क्या इन रस काज नृप भया जोगी छोड़िया भोग विलासा। तो नवलाराम जी भी कहते हैं
कि भाई भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा। नगर उजीणी तजी भरतरी सुल्तान बुकारा, हर शेर बंगालो गोपी चंद तजियो तजिया विषय विकारा। और भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा, भजन करिया सो तिर गया बाकी डूबा मजेदार। कि भजन जैसा कहीं स्वाद नहीं है। बंगाल का राजा था गोपीचंद, उसने बंगाल का राज्य छोड़ दिया। ऐसे ऐसे राजा लोगों ने राज्य छोड़ा है, तो भजन कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। नवला राम जी और समझाने की कोशिश करते हैं कि राजाओं ने तो छोड़ा ही है, रानियों ने राजमहल छोड़ दिए। राजाओं के तो हो सकता है राज का धंधा है, राज के राजकाज में कभी कभी न्याय करना है, कभी राज्य की घरेलू अशांति शांति कई तरह की छोटी मोटी आई जाती होगी, पर रानी तो अपनी महल में ही उनका पूरा सब तरह की सुख सुविधाएं रानियों के लिए थी। रानियों को कभी भोजन नहीं बनाना पड़ता था। 36 भोजन का बहुत बड़ा थाल रानी के सामने आता था, उसमें से वो कहां कहां से क्या क्या लेती है, मन चाहे भोजन खाती। उसको झूले झूलाने वाली दासियां होती थी, पंखों से हवा डालने वाली होती थी, इस पलंग से इस पलंग तक पहुंचाने वाली होती थी। तो इस प्रकार के राजमहल के महलों में रहने वाली वो महल छोड़ करके निकल जाती है। मीराबाई के बारे में कवि कहते हैं, राजवंश की रानी पी गई एक प्याला इस रस का। ये रस है, इसका एक प्याला एक रानी पी गई राजवंश की। राजवंश की रानी पी गई एक प्याला इस रस का, और आधी रात मेलों से निकली मनवा नहीं रहा बस का। और गिरधर की दीवानी मीरा, मीरा पागल हो गई गिरधर में। गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान नहीं रहा अपयश का। अपयश यश इज्जत चली जाएगी नहीं, उसकी कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं रही उसकी, निकल गई महलों से, ध्यान नहीं रहा अपयश का। और बन बन डोले श्याम बावरी लगा नाम रस चस्का। इस राम नाम के रस का चस्का मीरा को लगा तो वो निकल गई। तो ऐसा नवला राम जी कहते हैं, राजारी पटरानिया रूपा मीरा और तारा। राजाओं के दो तरह की रानियां होती थी, एक तो पटरानियां जो मुख्य रानियां, मारवाड़ी में की अगर मानतन रानियां, तो पटरानी का बेटा वापस राजा बनता था। बाकी दासियां और छोटी मोटी रानियां बहुत होती थी, परंतु पटरानी प्रमुख रानी होती थी। तो के राजारी पटरानियां, मीरा पटरानी है। मीरा महाराणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे की बहू है। महाराणा संग्राम सिंह, संयोग की बात है कि खानवा के युद्ध में मीरा के पति काम आ गए, अन्यथा संग्राम सिंह के मरने के बाद राज्य के उत्तराधिकारी भोजराज थे। तो मीरा पटरानी है। नवलाराम कहते हैं, राजारी पटरानिया रूपा मीरा और तारा, नाम जेल निर्भय भई ऐसा राम प्यारा। कि ये नाम राम नाम जब शुरू किया उन्होंने, तो इनका सारा भय सारा संकोच सब चला गया, उन्मुक्त हो गई, मस्त हो गई, लीन हो गई, मगन हो गई। तो कहते हैं, राजारी पटरानिया रूपा मीरा तारा, नाम जेल निर्भय भई ऐसा राम प्यारा। भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा, अरे भजन करया सो तिर गया बाकी डूबा मझधारा। बाकी संसार सागर की मझधार में डूबे, और जिन्होंने भजन किया है वो संसार सागर के ऊपर से ऐसे निकल गए जैसे कि जमीन पर चलते हैं, सागर का पानी नहीं लगा उनके, इस प्रकार की बात वो कहते हैं। और नवलाराम जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। ये नहीं है मैंने ये नाम गिनाए हैं आपको, इस मस्ती को इस रस को पीने वाले बहुत लोग हो गए। ये स्वाद है। सामान्यतः हम मानते हैं कि भजन का मतलब तो कोई तकलीफों का मार्ग होगा, तपस्या करते हैं, कई आग लगा करके बैठ जाते हैं, कई भूखे मरते हैं, कई और। ये संत कोई भूखे नहीं मरे, सबने करीब करीब ज्यादातर ने कमाया और खाया, और कमाया नहीं खाया तो भी भूखे नहीं मरे, अपनी मस्ती में डोले। परंतु इस प्रकार जो तपस्या करना, शरीर को कष्ट देना, ये सब बेवकूफी भरी बातें मानी गई है। भजन के मार्ग वाले शरीर को परमात्मा का मंदिर मानते हैं, इसलिए इसको क्यों कष्ट देंगे, इसी में तो विराजते हैं सब। तो कहते हैं नवलाराम जी,
अनंत करोड़ संत तिर गया लिया नाम का सहारा। नवला राम कहते एक दो नहीं, अनंत, पता नहीं कितने लोग इस संसार सागर पे, सभी डूबे डूबे नहीं है, क्योंकि हम डूबने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। नवला राम के फिर भी ये सृष्टि रची तब से भी ऐसे लोग होते आए हैं जो यहां से पार हो गए। भवसागर से पार होने वाले बहुत लोग हुए हैं, ऐसी कोई ये गिने चुने लोग नहीं है। तो नवला राम जी कहते हैं अनंत करोड़ संत तिर गया लिया नाम का सारा। नवला राम नहीं तो हरि भजो नहीं तो धूड़ जमारा। भजन सरी का सुख है नहीं कर देख लो विचारा। भजन करया सो तिर गया बाकी डूबा मझधारा। ये आज का भजन था और इस भजन पर चर्चा कर लें। हो सकता है कुछ लोग और भी बातें ले आए होंगे, अपन देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। हाँ, शिवदत्त जी क्या है कि वो चाहते थे कि काफी कुछ भजन के मामले में करना चाहते थे, पर नेटवर्क की प्रॉब्लम बता रहे हैं। हो सकता है इन्होंने थोड़ा बहुत कोई नेटवर्क मिला होगा, बाद में अटक गया मामला। तो भजन का मामला इसका मतलब मस्ती का मामला है। मिन का में भूडा लागा दाज जो देनो पड़े, घर मिन गावे की तो करनो पड़े, मिन कटे कौन है ओ हनुमान राम जी दूसरे चैप्टर लेना आएगा आज को की तो करनो पड़े। हाँ, लोग कहीं कही आदमी तो सब बड़ो प्रश्न है, दुनिया मन कहीं कही दाज जो अगर देनी नहीं चाहे देनो पड़े तो मामलो तो गड़बड़ हुई को ना, यार भूडा लागू देनो पड़े तो और ही गड़बड़ है। खैर चैप्टर बाद में लेवना। हाँ, धन्ना भक्त की जयंती बताते हैं। सीख तो नहीं दे सकता, पर अगर आज उनके बारे में व्याख्यान होता तो नहीं बेटर होता। पर मैं धन्ना भक्त के बारे में थोड़ी सी घटना ही ध्यान में है कि धन्ना भक्त ने जो है साधु संतों की सेवा करते थे, और साधु संतों की सेवा करने में उन्होंने जो बीज था अपना, कहते हैं कि कोई भूखे चल रहे थे। साधु संत का मतलब कोई भी सीधा साधा आदमी, साधु संत का मतलब ये नहीं है कि विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए, नहीं। तो उनको वो भूखे थे। पहले के जमाने में रास्ते में भोजन, पैदल चलना, तो कई जगह रास्ते में भोजन के लिए इधर उधर आदमी को करना पड़ता था प्रयास। तो भूखे थे तो वो धन्ना राम जी वो चाहते, वो देख जब भी भूखा किसी को देखते तो उनको यूं लगता कि भूखा जब होता है तो आदमी कितनी पीड़ा में होता है, तो भोजन कराने के लिए बहुत उनकी वो होती थी। तो कहते हैं कि उन्होंने बीज का जो बीज था खेती बोने के लिए, वो बीज उनको खिला दिया, और खुद के पास कुछ नहीं था बीजने के लिए। वैसे ही झूठा ही खेत जोता उन्होंने पूरा ही, बीज ही नहीं रहा, बीज तो खिला दिया। अब कहने में लोग कहते हैं कि उनको हीरा निबज गई, वहां पर हीरा की पैदावार हो गई। तो जो सेवा करते हैं उनके लिए है ऐसा। बड़े साहब से सुना सा, अमर नशा हरि नाम का। हाँ हाँ, नशा, ये तो देखो इसको मस्ती का मार्ग बताया भजन को, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लें। जैसे संतों ने इसको इतना मस्त बताया है कि नहीं, उन्होंने तुलना कैसे की। जैसे मीरा क्या कहती है, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती। माती का मतलब मतवाड़ा होना, मस्त होना। और जो सखी सहेलियां है वो तो मद पीती है, मद यानी शराब, या मद यानी नशा भी होता है। तो नशा जब पी लेते हैं लोग, और मेरे मित्र और मेरे भाई लोग, सखी सहेली दोस्त, वो तो कुछ कभी पी लेते हैं तब मस्त होते हैं, अन्यथा मस्त नहीं हो, अन्यथा तो मुंह लटका हुआ रहता है। पी लेते हैं तो थोड़ी मस्ती, थोड़ी रौनक, थोड़े डोलने लग जाते हैं, यूं लगता है कि रास्ते पे कुछ हो रहा है। और सखी मद पी पी माती, में बिन पिया ही माती, और प्रेम भाटी को मैं मद पियो छकी फिरूं दिन राती। मीरा मैं कहती है मैंने प्रेम की बट्टी की शराब पी है, और दिन रात छकी, मस्ती उतरती नहीं है, शराब से शराब और रहती हूं दिन रात। ऐसी शराब पिए, प्रेम की बट्टी पे जो जो शराब डलती है वो शराब मैंने पिए। कबीर कहते हैं इस बाबत, कई संतों ने शराब की उपमा दी है। सूरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले,
कि मेरी सुरती तो कलारी है। कलारी शराब पिलाने वाली जो होती है, गेस्ट को शराब पिलाने वाली जो महिला होती है, शराब पिलाने की उसको तरकीब आती है ताकि शराब का नशा सिर चढ़कर बोलने लगे, ऐसी शराब पिलाती है, तो उसको कलारी कहते हैं, वो कलाकार होती है। तो कबीर कहते हैं मेरी तो सुरती जो है स्मृति है, राम को याद कर। सुरती का मतलब सुरती में मेरी याद में परमात्मा बसता है पूरा। राम नाम राम 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 ये याद है, स्मरण करना। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मैंने बिना तोले दारू पी लिया। मैंने यूं नहीं कि एक थैली एक शीशी, ऐसा नहीं पिया, बिना तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों डोले रे, हीरा पायो गांठ घटी आयो, बाहर बाहर कहीं खोले रे। कबीर एक जगह कहते हैं, कबीर भाटी कलाल की बहुतों के बेटे आए, कि मैं तो कलाल की भट्टी है यहाँ पर, तो बहुत लोग आते हैं और मैं पिलाता हूँ, शराबोर कर देता हूँ, जो भी आता है उसको मस्त करके बेचता हूँ। यहाँ मस्ती का खजाना है। तो शराब से तुलना की है कई संतों ने अमल से तुलना की है इसकी। तो ये मस्ती का मामला है। लो साहब है तो भजन वाला आदमी आएगा, चेत सके तो चेत बावरा घंटी लार ली। ये जीवन जो क्षणिक है, मौत का कोई भरोसा नहीं, कौन सा सांस हमारे साथ है और कौन सा सांस हमें नहीं मिले, इस जीवन का एक पलक का भरोसा नहीं है। मौत सिर पर खड़ी रहती है। हाँ, नानक जी ने क्या है देखो, काजलिया जी कहते हैं, भांग धतूरा नानकार उतर जाए प्रभात। भांग धतूरा जो शाम पिया है सुबह तक ठंड पी जाती है। नाम कुमारी नानकार चढ़ी रहे दिन रात। नाम का जो नशा, नाम की जो मस्ती, वो तो दिन रात चढ़ी रहती है। घणो नशो माड़ो है चाहे कोई वो तो आपको, ये नशा नहीं है, मस्ती का मार्ग है, भक्तिरा मार्ग जीणो लो। तो चलो बातें हो गई काफी मेरे हिसाब से, और कोई नहीं है। वो एक दो कमेंट वो ले लेता हूं मैं, जो कल बाकी रह गए मैं देखता हूं वो भी ले लिए जाए। तो इसमें एक तो शिवदत्त जी का था, कल अपन का चैप्टर था नशे वाला। तो उसमें वो कहते हैं कि शराब कोरोना में फायदेमंद बता रहे हैं। हाँ, ये तो क्या, पीने वाले तो सारी चीजों को फायदेमंद बताते हैं। वो तो कहते हैं यहाँ आए क्यों है। अब आजकल थोड़ी हालत खराब हो गई, थोड़ी समस्याएं एकदम से, ऐसा पे 100 साल बाद पता नहीं कब ऐसा कभी हुआ नहीं, वैसा हो गया अचानक, सोचा भी नहीं था। लोग कहते हैं रिप्यो करने वजन किसी चीज मिले, आज रुपया भी पास में, हर चीज मिलने की आने वाले दिनों में समस्या हो सकती है आराम से, ऐसा लग रहा है। तो ये तो पीने वाले ऐसे ही अपना हिसाब से कहते हैं। क्या है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा अगर 70-80% हो, और शराब अगर आपके हाथ पे, हमारे हाथ में कहीं टच हो गया हो, तो हमें हाथ शराब से भिगो लें और शराब फेर लें तो कीटाणु वायरस जो है खत्म हो जाता है, ये बात सही है। परंतु शरीर के अंदर जो शराब पी रखी है उससे वायरस खत्म नहीं होगा, और वो शराब उल्टा प्रतिरोधी क्षमताओं को कम करती है। इसलिए ये तो बिल्कुल रोज टीवी पर बता रहे हैं आजकल कि भाई शराब वाली बात जो है बिल्कुल झूठी है, आप इसके चक्कर में नहीं रहे। अन्नाराम जी जरदा तो जन्म लेते ही बच्चों को सिराने रखना पड़े, नहीं तो इनकी लंबाई और अन्य बढ़त भी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्नाराम जी जादड़ा जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को जन्म लेते ही उनके सिराने पर जर्दा। क्या है कि आजकल ये माँ बाप जो होते हैं ना, वो लाड प्यार में, और कुछ लोग तो पहले बीड़ी तो बड़ी मुश्किल होती थी, ये जर्दार गुटकार ये इनका होती, इनके थोड़ा सा तुस मामूली सा बच्चे के मुंह में डालते हैं, फिर कहते देखो उर ये जाने वो खावे देखो, और इन्हें हुआ था वो तो जान दूगो। लोग दूसरों को बताता है देखो उमंग गुटकू खाए ले, उमंग जर्दू खाए ले, दूसरों को दिखा दिखा करके, क्यों खुद खाते हैं ना, तो उसको भी थोड़ा और यूं करके छोटे छोटे बच्चों की आदत डाल देते हैं कई लोग, लाड प्यार में बेवकूफ हुए। तो इस वजह से कहते हैं छोटे बच्चों को देना पड़ता, छोटे बच्चों को देते हैं कई लोग। और ये औरतों को, बेचारी औरतें नहीं लेती थी, इनको सिखा दिया। मुंडू शाह पूजी कहता हूं, तो मुंडू कचरों का हाल इधर मुंडू शाह पूज गई, मुंडू साफ हुई तो कोई टूथ ब्रशों सफाई करी दिन हुई। तो
टीकम जी सिया के मेरी उम्र 30 साल हो गई है, अभी तक कोई नशा नहीं करा है सर जी, रोटी और पानी गला। हाँ तो ठीक है टीकम जी सिया सोनीत्रा, ऐसा है कि नशा और ये जो आदतें होती है ना, वो लगभग 20-22 साल के बाद तक अगर कोई नहीं करता है तो बिल्कुल नहीं करता है, किसी के बेकाव में नहीं आता है, फिर बहुत कम गुंजाइश होती है कि कोई कुछ सीख जाए। यही है देखने की उम्र पीछे रह गई। तो 30 साल वाला तो अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि इनको कुछ सिखा दे, क्योंकि इन्होंने उन दिनों भी नहीं सीखा तो अब क्या सीखेंगे। रेखा राम जी डौकिया कहते हैं ठाव की बातें बताओ गुरु जी, पर हमें मान को बातें सुने गणी गिनार कम करे। सुने तो है, सुन रहे हैं तो इसका मतलब गिनार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरों के बारे में अपन वहम करें, संदेह करें कि दूसरे नहीं सुनते हैं, इसमें यह लगता है कि हम भी शायद कुछ ऐसा ही सुनते हैं। अमल छिन चढ़े छिन उतरे, नाम अमल चढ़ी रहे दिन रात। काजलिया जी कोई भजनों के कलाकार हैं, भजन जानते हैं, भजन के बारे में काफी। तो ठीक है, एक भजन पर्याप्त है एक दिन का, और अपन आज का ये सेशन यही पूरा कर लेते हैं। लगता है काफी लोगों के जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, अन्यथा पहले भजन के लिए मुझे कह रखा था, परंतु वो यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक नॉट रीचेबल बोल रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब इसको फिनिश ही कर देते हैं अपन। सबको राम राम प्रणाम, और कल राम राम और राम नाम के बाबत अपन चर्चा करेंगे। सरकार तंबाकू शराब को बंद करना चाहिए। हाँ, तंबाकू के बारे में राजस्थान सरकार का तो आजकल का स्टेटमेंट है कि ये थूकने में ज्यादा जरूरत पड़ती है तंबाकू खाने से, तो इसको तो बंद करने, जर्दा वगैरह को इसको बंद करने की बात हो रही है। शराब को तो सरकार की ये कमाऊ है, फैक्ट्री है कमाने की, इसलिए अभी ऐसा सरकार का कोई रुझान नहीं लगता है बंद करने का। ठीक है, तो पूरी करते हैं अपन अपनी बात। थैंक यू, राम राम प्रणाम नमस्कार।